हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले साथियों को हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि वेल्थ क्रिएशन के लिए सिर्फ एक स्ट्रेटजी काम में नहीं लाई जाती है, उसमें कई प्रकार की स्ट्रेटजी लाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ढेरों भरे पड़े हैं, इतनी सारी स्ट्रेटजी लगाते हैं, इतने सारे बैंड लगाते हैं कि थोड़े समय बाद आप उकता जाते हैं, ऊब जाते हैं। और उनमें से ज़्यादातर लोग ऊब जाने के कारण छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यह तो वेल्थ क्रिएशन का काम, इन्वेस्टमेंट का काम, ये तो बहुत ही जटिल काम है। किंतु जटिल होता नहीं है, उसको बना दिया जाता है जटिल। अतः दोस्तों मन अपने आप ऊबने लगता है और फाइनली कई लोग छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए हमारा मन भी लगा रहे, ऊब न जाए, समय भी व्यर्थ ना हो, स्ट्रेटजी भी सही रहे, इसलिए पहले से ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप अधिक लाइनों के चक्कर में ना पड़िए, बैंड के चक्कर में ना पड़िए, बहुत ज़्यादा उसमें सर मत खपाइए। जिस भी स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में सजाना चाहते हैं, अपने बाग में सजाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, उसको अपने लिस्ट में लाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम काम यह कीजिए कि उसका साल भर का हाई और लो देखिए। अगर वह स्टॉक अपने लो के आसपास है और हर तिमाही उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बढ़कर आ रहे हैं, इसी प्रकार से सालाना रिजल्ट चेक कीजिए, लगातार ग्रोथ हो रही है, वह डिविडेंड दे रहा हो या ना दे रहा हो, इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन इस प्रकार से ये पैरामीटर चेक करने के बाद में अगर कोई न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, तो और भी अच्छी बात है। ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख लिया जाता है। कई महीनों से अगर कंसोलिडेशन के फेज में है तो भी ठीक है, अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा सेक्टर निचले स्तर पर मिल रहा होता है, जैसा कि अभी पिछले कई महीनों से आईटी ग्रुप इसी प्रकार से सबसे निचले स्तर पर मिलता आ रहा था। एक से एक बेहतरीन शेयर अपने साल भर के लो में आ चुके थे। अगर आपने समझदारी पूर्वक इनमें इन्वेस्टमेंट किया है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं किया है तो अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे इस क्षेत्र का भी भविष्य बहुत उज्जवल है। अब आपने जिस स्टॉक को सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि हमने पीछे टीवी टुडे की बात की थी, अगर आपने 190 के लेवल पर टीवी टुडे पर एंट्री कर ली है, ख़रीदारी कर ली है, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, हो सकता है आपने 200 में एंट्री की हो, 200 में भी कोई बुरा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। यह स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है। आपने 250 के लेवल के लिए रखा हुआ है कि महीने 2 महीने में 3 महीने में 250 के लेवल पर यह पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आईटी स्टॉक उठा लिया, कोई ऑटो का ले लिया, पैरामीटर चेक करने के बाद में इन्फोसिस ले लिया, विप्रो ले लिया,
अब इसमें से जब आप अच्छे प्रॉफिट में आ गए, जैसे एफएल भी आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। अब यह स्टॉक जैसे अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं, मान लीजिए टीवी टुडे 220 का लेवल पार कर चुका है। अब इस लेवल के बाद में इस स्टॉक में पर डे 5 से 15 रुपये का मूवमेंट आता रहेगा। अब आपको करना यह चाहिए कि ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हैं, आपने एंट्री 190 या 200 के लेवल पर की है, अब वह 220 पर आ चुका है, 225 पर आ चुका है। अगले दिन जब मार्केट खुलती है तब वह धीरे धीरे चढ़ता है, 10 रुपये चढ़ जाता है, 230 के लेवल पर पहुंचता है, 32 के लेवल पर पहुंचता है। तो इस लेवल पर आपको अपनी क्वांटिटी 10-10 करके बेचनी शुरू करनी चाहिए। जैसे 30 में आया 10 बेचा, 31 में आया 10 बेचा, 20 बेचा, 35 तक गया, बेचते बेचते अपनी आधी क्वांटिटी ले गए, 60% ले गए, 70% ले गए, 40 तक पहुंच गया, सारी क्वांटिटी बेच दी। अब यह दोस्तों पूरी आपने बेच दिया। अब जाहिर सी बात है कि यह नीचे भी उतरता है, तो जब नीचे उतरे, 5 रुपये नीचे उतरा, 10 रुपये नीचे उतरा, तो आप फिर से उसको परचेज कर लीजिए। यहाँ पर अगर आपने 100 की क्वांटिटी बेच दी हुई थी, 5 रुपये का गैप मिल गया, तो 500 का प्रॉफिट आपका आ गया। यह इंट्राडे हो गया, बिल्कुल सुरक्षित इंट्राडे, और वह होल्डिंग भी आपके पास बनी रहेगी। और जो आपने टारगेट बना रखा है कि इसको हम 250 के लेवल पर या 260 के लेवल पर पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर जब वो पहुँचे तब वहाँ पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इस बीच में आप इसमें बहुत बार इंट्राडे कर सकते हैं और एकदम सफल इंट्राडे। इस स्ट्रेटजी में चूक नहीं हो सकती। इंट्राडे उस प्रकार से कभी मत कीजिए जैसे कि तमाम सारे लोग दावा करते हैं, तमाम लाइनें देख करके बताते हैं अब यहाँ पहुँचेगा, वहाँ पहुँचेगा, वह सब असुरक्षित होती है। अगर 2-4 दिन कुछ मिला तो अगले दिन सब चला जाता है, फिर वह गलत अनुभव लेकर के आप शेयर मार्केट को जुआ बताने निकल पड़ते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार की सफलतम स्ट्रेटजी का उपयोग आप कीजिए। अभी आईटी स्टॉक में बिरला सॉफ्ट भी बहुत नीचे मिल रहा था, अब वो डेली मूवमेंट देता है, उस पे लोग इंट्राडे कर रहे हैं, सफलतम इंट्राडे कर रहे हैं। NIIT अभी कल की बात है, शुक्रवार की, वह 300 से 317 रुपये चला गया था, फिर उतरकर 305 रुपये आ गया, 304 रुपये पर बंद हो गया। हमने भी उसमें इंट्राडे किया। हमारे पास पहले से 300 रुपये की एंट्री है, 300 से नीचे की है, 295 रुपये की है। हमने 315 में बहुत सारी क्वांटिटी बेच दी, फिर सेम डे उसको 10-10 खरीदते रहे, फाइनली 15 में आकर के पूरा खरीद लिया। दोस्तों, इस तरह से बहुत ही सफल रूप से हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे से निकाल लिया और हमारी क्वांटिटी भी अभी सुरक्षित बनी हुई है। आगे यही हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो कर रखा है वह बहुत अच्छे से प्रॉफिट दे करके जाएगा। दोस्तों, शेष अगली कड़ी में। जय हिंद।